नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक पिछले वाले टॉपिक के साथ ही दोबारा आया हूँ, जो है लड़ाई यानी कि युद्ध। युद्ध तो हर समय में हुआ है, हर काल में हुआ है। महाभारत काल में भी युद्ध हुआ है, रामायण काल में भी युद्ध हुआ है, युद्ध तो कृष्ण लीला में भी हुआ है। लेकिन इन युद्धों के अपने अपने और बहुत बड़े बड़े महत्व थे। पहले हम बात करते हैं महाभारत का। महाभारत का युद्ध पुनः धर्म की स्थापना के लिए किया गया। रामायण का युद्ध राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए किया गया। अगर रामायण का युद्ध नहीं होता तो कितने राक्षस जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती और आज धरती पे राक्षस युग चल रहा होता। फिर कृष्ण लीला की हम बात करते हैं। कृष्ण लीला के अंदर में भी भगवान राम ने अपने भक्त जाम्बवन की इच्छा की पूर्ति के लिए उनसे युद्ध करने के लिए धरती पे पधारे थे। और कृष्ण लीला की एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कृष्ण लीला की उत्पत्ति हुई कैसे। एक बार राजा परीक्षित के हाथों कुछ गलत काम हो गया था, जिससे कि एक मुनि की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी। तो मुनि के पुत्र ने उनको एक श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी एक सांप के काटने से। ये बात मुनि को पता चली तो मुनि ने अपने पुत्र को कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे ऋषि मुनियों के लिए बहुत कुछ करते हैं और तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ के उस मुनि के पास में गए। तब उन मुनि ने उनको उनके मोक्ष का रास्ता यह बताया कि एक बार ब्रह्मा जी के पास में जाइए, वही आपको इसका रास्ता बताएंगे। तब राजा परीक्षित ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष का द्वार बताइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि इनकी मोक्ष का द्वार खोल दो। तब उन्होंने उनको श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण लीला के बारे में सुनाया और वो सुनते सुनते राजा परीक्षित भगवान के चरणों में समाहित हो गए। परंतु राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अगर वो चाहते तो वो कलयुग को रोक सकते थे, लेकिन कलयुग को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि उनको आना ही था, इसीलिए वो आए। नहीं तो राजा परीक्षित के अंदर में इतनी शक्ति थी कि वो कलयुग को कभी भी यहाँ पर नहीं आने देते। लेकिन ये विधि का विधान था, कलयुग को आना था।